बिना कपड़ों के समुद्र तट पर चलना और खुलकर अपने स्वाभाविक रूप का आनंद उठाना, यही है मोंटेनेग्रो का आश्चर्यजनक सच। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सच सुना। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं इस सुंदर देश की रोमांचक यात्रा पर। मोंटेनेग्रो एक छोटा लेकिन अद्वितीय देश, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, गहरे नीले समंदर और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हम मोंटेनेग्रो के बारे में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक और आकर्षक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आप तंग रह जाएंगे। अपने शानदार तट रेखा से लेकर अपने ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और चित्रमय पुराने शहरों तक मोंटेनेग्रो वास्तव में यूरोप का एक छिपा हुआ रत्न है। मोंटेनेग्रो की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और अद्वितीय आकर्षण इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाते हैं। यह छोटा सा देश अपने भीतर इतने विविधता और अद्भुत स्थान समेटे हुए है कि हर यात्रा अनुभव को यादगार बना देता है। मोंटेनेग्रो दक्षिण पूर्व यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है। यह पश्चिम में क्रोएशिया, उत्तर पश्चिम में बोस्निया और हर्जेगोविना, उत्तर पूर्व में सर्बिया, पूर्व में कोसोवो और दक्षिण पूर्व में अल्बानिया से घिरा हुआ है। मोंटेनेग्रो में कुछ समुद्र तटों पर आप बिना कपड़ों के घूम सकते हैं। देश में कई निर्दिष्ट नग्न समुद्र तट हैं जहां नग्नता स्वीकार्य और प्रोत्साहित की जाती है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध एक है अदाबोजाना, जो अल्बानियाई सीमा के पास एक नदी द्वीप पर स्थित है और एक प्रसिद्ध नग्न रिसोर्ट भी है। यहाँ प्रकृतिवादियों के लिए एक आरामदायक वातावरण है और विभिन्न सुविधाएं और आवास भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा मोंटेनेग्रो के तट पर कुछ छोटे कम प्रसिद्ध समुद्र तट भी हैं। इनमें जैज बीच और वल्डानोस बीच भी शामिल हैं, जो भी प्राकृतिकता का आनंद लेने वाले को आकर्षित करते हैं। हालांकि स्थानीय रीति रिवाजों और नियमों का सम्मान करना आवश्यक है। नग्नता केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही स्वीकार्य है और सार्वजनिक समुद्र तटों या गैर निर्दिष्ट क्षेत्रों में नग्न होना अनुचित या यहाँ तक कि अवैध भी हो सकता है। हमेशा संकेतों की जांच करें जो नग्न क्षेत्रों का संकेत देते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर पूछताछ करें कि आप प्राकृतिकता का अभ्यास करने के लिए सही स्थान पर हैं। मोंटेनेग्रो का नाम इतालवी भाषा से लिया गया है, जिसमें मोंटे का मतलब पहाड़ और नेग्रो का मतलब काला होता है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मोंटेनेग्रो के पहाड़ घने जंगलों से ढके हुए थे, जिससे ये पहाड़ दूर से काले दिखाई देते थे। मोंटेनेग्रो की कोटर खाड़ी दुनिया की सबसे गहरी खाड़ी मानी जाती है। वेनिस के समय 9वीं सदी में निर्मित और 15वीं सदी में सुदृढ़ की गई कोटर की दीवारें 4.5 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है और ऐतिहासिक पुराने शहरों को घेरती है, जो आगंतुक को शहर के प्राचीन अतीत और आसपास के दृश्यों की अद्भुत दृष्टि प्रस्तुत करती है। आगंतुक 2000 से अधिक साल पुराने जैतून के वृक्ष मिरोविका को देखने आते हैं, जो यूरोप का सबसे पुराना जैतून का पेड़ माना जाता है और दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों में से एक है। यह प्राचीन वृक्ष मोंटेनेग्रो के समृद्ध कृषि धरोहर का एक जीवित प्रमाण है। मोंटेनेग्रो के लोग 2 अलग अलग लिपियों का उपयोग करते हैं, लैटिन और सिरिलिक। मोंटेनेग्रो का तारा नदी कैनियन यूरोप का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कैनियन है। इसकी गहराई 1300 मीटर तक जाती है और यह राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। मोंटेनेग्रो का क्षेत्रफल केवल 13,812 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक बनाता है। फिर भी इसमें 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो इसे समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। मोंटेनेग्रो दुनिया का पहला देश है जिसे पारिस्थितिक राज्य के रूप में घोषित किया गया था। मोंटेनेग्रो ने 2006 में अपनी स्वतंत्रता हासिल की, लेकिन इसकी स्वतंत्रता का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। 19वीं शताब्दी में यह यूरोप के कुछ स्वतंत्र राज्यों में से एक था, जब मोंटेनेग्रो की संसद ने 20 सितंबर 1991 को मोंटेनेग्रो के पारिस्थितिक राज्य की घोषणा को पारित किया। 1992 में मोंटेनेग्रो के संविधान में मोंटेनेग्रो को एक पारिस्थितिक राज्य के रूप से शामिल किया गया। जब मोंटेनेग्रो की संसद ने 20 सितंबर 1991 को मोंटेनेग्रो के पारिस्थितिक राज्य की घोषणा को पारित किया। 1992 में मोंटेनेग्रो के संविधान में मोंटेनेग्रो को एक पारिस्थितिक राज्य के रूप में शामिल किया गया।
मॉन्टेनेग्रो एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। यहाँ आप स्कीइंग, हाइकिंग, राफ्टिंग और पर्वतारोहण का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा स्कंदर झील में बर्ड वॉचिंग का भी अद्वितीय अनुभव प्राप्त होता है। मॉन्टेनेग्रो का पारंपरिक संगीत और नृत्य जैसे कि कोलो नृत्य यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारंपरिक संगीत कार्यक्रम और नृत्य उत्सव स्थानीय और पर्यटकों दोनों के बीच बहुत लोकप्रिय है। मॉन्टेनेग्रो में विभिन्न रंग बिरंगे उत्सव और कार्निवल आयोजित होते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध बुडवा कार्निवल और कोटर इंटरनेशनल फैशन फेस्टिवल है, जो विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। मॉन्टेनेग्रो में 4 विश्व धरोहर स्थल है और 6 और प्रास्ताविक सूची में है। अपने छोटे आकार के बावजूद मॉन्टेनेग्रो 4 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का घर है, जिसमें आश्चर्यजनक कोटर की खाड़ी, दुर्मितर नेशनल पार्क, कोटर का पुराना शहर और 16वीं और 17वीं सदी के वेनिसियन रक्षा कार्य शामिल है। इसके अलावा 6 और स्थलों को प्रास्ताविक सूची में शामिल किया गया है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर मान्यता देता है। मॉन्टेनेग्रो के भीतर स्थित ऑस्ट्रोग मठ एक चट्टान में बना हुआ है। इसे सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। यह विश्व भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। मॉन्टेनेग्रो का लवसन पर्वत, जहां मॉन्टेनेग्रो के सबसे प्रसिद्ध शासक पेटर द्वितीय पेट्रोविक नज़ेगोस का मकबरा है। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय एक महत्वपूर्ण सैन्य स्थान था। यहाँ 53,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें 22 स्थानिक किस्में शामिल हैं। अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार के बावजूद मॉन्टेनेग्रो में घने जंगलों से लेकर उबड़ खाबड़ पहाड़ों और चमकती झीलों तक विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के साथ उल्लेखनीय जैव विविधता है। देश 3,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों का घर है, जिसमें कई दुर्लभ और 22 स्थानिक किस्में शामिल हैं, जिससे यह प्रकृति प्रेमियों और संरक्षण उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग बन गया है। देश का अधिकांश हिस्सा समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर है। मॉन्टेनेग्रो का उबड़ खाबड़ भूभाग ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों से युक्त है, जिसमें देश का 60% से अधिक हिस्सा समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उच्च ऊंचाई वाला परिदृश्य न केवल शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, बल्कि बाहरी उत्साही लोगों के लिए भी एक स्वर्ग है, जो पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल गतिविधियों के अवसर प्रदान करता है। रानी ट्यूटा के अधीन इलिरियन राज्य की प्राचीन राजधानी रीसन, जो कोटर की खाड़ी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है। रानी ट्यूटा के शासनकाल के दौरान इलिरियन राज्य की राजधानी के रूप में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इलिरियन नामक एक प्राचीन इंडो यूरोपियन जनजाति ने इस क्षेत्र में एक समृद्ध सभ्यता की स्थापना की थी, जिसमें रीसन एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था। रानी ट्यूटा, जो रोमन विस्तार के खिलाफ लड़ रही थी। मॉन्टेनेग्रो में अब अंतर्राष्ट्रीय निवेश और विकास की एक नई लहर आ रही है। पोर्टो मॉन्टेनेग्रो और लुस्टिका बे जैसे नए परियोजनाएं इस देश को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना रहे हैं। मॉन्टेनेग्रो की राजधानी पोडगोरिका है। यह एक हलचल भरा शहरी केंद्र है, जो सुंदर पहाड़ों और नदियों के बीच स्थित है। विध्वंस और पुनर्निर्माण के अपने अशांत इतिहास के बावजूद पोडगोरिका एक आधुनिक शहर के रूप में उभर कर आया है। यह शहर वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का मिश्रण प्रस्तुत करता है, जिसमें ऑटोमन युग की इमारतें और समकालीन संरचनाएं शामिल हैं, जो इसके विविध अतीत को दर्शाती है। शहर के हरे भरे पार्क और हरित स्थल जैसे कि गोरिका फॉरेस्ट पार्क और सिटी पार्क शहर के शहरी जीवन से राहत प्रदान करते हैं। पोडगोरिका आर्थिक गतिविधियों का भी एक केंद्र है, जहां कई व्यवसाय और उद्योग इसके गतिशील माहौल में योगदान प्रदान करते हैं। यहाँ वल्डानोस बीच भी है, जो उल्सिंज के पास स्थित है। वल्डानोस एक कंकरीला समुद्र तट है, जो जैतून के पेड़ों से घिरा हुआ है। यह अन्य समुद्र तटों की तुलना में अधिक शांत और एकांत है, जो शांति और गोपनीयता की तलाश में प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। अंत में हमारे पास बुल्जारिका बीच है, जो पेट्रोविक के पास स्थित है। यह समुद्र तट भी प्राकृतिक प्रेमियों का स्वागत करता है।
यह अन्य समुद्र तटों की तुलना में कम विकसित है, जो एक अधिक प्राकृतिक और अव्यवस्थित वातावरण प्रदान करता है। हमारे साथ मोंटेनेग्रो के इस खूबसूरत सफ़र पर चलने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। फिर मिलेंगे एक रोमांचक यात्रा के साथ। धन्यवाद।